क्वेश्चन एक्चुअली इसीलिए था कि मैं आपको बताऊं कि यार अंटिल और टिल में बस एक अंतर है। एक अंतर ये है कि देखो अंटिल का मतलब है जब तक, राइट, और एक हमारा होता है टिल, दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, टिल का मतलब होता है तक, जैसे देखो सब लोग इधर देखो, गुड इवनिंग। टिल का भाई साहब मतलब होता है तक। ठीक है, अंटिल की हिंदी होती है जब तक, जब तक तुझे, तो अंटिल। ठीक है, बस इतना अंतर है। उस क्वेश्चन में क्या था, कैन यू रिपेयर माई वॉच अंटिल ट्यूसडे। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, ट्यूसडे तक क्या तुम मेरी वॉच रिपेयर कर दोगे, इसलिए वहां पे अंटिल नहीं टिल आएगा। यही एक अंतर है जहां पे थोड़ा बहुत कभी कभी एरर आता है, बाकी तो नॉर्मली हम दोनों को वैसे स्वैप करके यूज कर लेते हैं। ठीक है, बट ये लिख लो प्लीज, जब आपको इस फॉर्म यूज करना हो कि यार कब तक, खाली तक अगर आ रहा है तो हम यूज करेंगे, बट अगर जब तक की मीनिंग आ रही है, राइट, तब हम अंटिल यूज करेंगे। जैसे हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, यहाँ पे देखो, आई विल वेट फॉर हर, राइट, कब तक, मंडे तक। ठीक है, तो यहाँ पे अंटिल था, राइट, बट ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, राइट, बट उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ध्यान रखना कि हमारी वॉच कब तक रिपेयर हो जाएगी, हमारी वॉच रिपेयर हो जाएगी मंडे, सॉरी ट्यूसडे तक। ओके चलो, बाकी तो कैसा हुआ तुम लोग का, नंबर कितने आए थे कल, अच्छा हो रहा है। सर कल मेरी एक महिला मित्र मुझसे कुछ इंग्लिश में व्हाट्सएप पर बात कर रही थी और मैंने उसके मैसेज के सी पार्ट में एरर निकाल दी, पता नहीं क्यों तब से सर उसकी डीपी नहीं दिख रही। ओके ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन कहाँ था, भाई साहब पूछ रहे हैं क्वेश्चन कहाँ था, ये लो। सर आप बस ज्यादा नहीं 3 महीने लेट हैं, यहाँ पे हम हर रोज रात्रि में 9:30 से 10 सवा 10 तक 1 या 2 टेस्ट का आयोजन करते हैं। आप शायद पहली बार आज जानने का आपको अवसर प्राप्त हुआ होगा। ठीक है तो आज से रेगुलर रहना, चलो चलो ओके पढ़ते हैं। आकाश मैसेज कर देना मुझे, ठीक है, टेलीग्राम पे। तो ये हम कंजक्शन पढ़ रहे थे, जहाँ पे थोड़े से हमारे रूल्स और बचे हुए थे कंजक्शन के, इसको हम पहले खत्म करेंगे, उसके बाद फिर टाइम अगर बचता है तो मैं आपको कुछ और चीजें पढ़ाऊंगा। यही पे मैं आज आपको डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, हमारे हमारे क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी, जिसको आप कहते हो इंटेंसिफायर, उस चीज को भी मैं आपको यहीं पे पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन हमने कर लिया था, टिल अंटिल बिकॉज ऑफ ओइंग टू, या इफ और वेदर में क्या अंतर है, इफ वेदर दैट, तीनों मैं आपको फिर से लिख दे रहा हूं अगर मैं लास्ट में नहीं किया तो। एक हमारा होता है इफ, एक होता है वेदर, और एक होता है दैट। ठीक है, इफ वेदर और दैट, ये 3 चीजें होती हैं। ध्यान रखो इन दोनों का हम लोग यूज करते हैं डाउट बताने के लिए। अगर कोई भी सिचुएशन डाउटफुल है तो हम यूज करेंगे इफ और वेदर का, बट अगर श्योरिटी है, आप श्योर हो, देखो मैं यहाँ पे दैट और विच की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बात कर रहा हूँ कि हम दैट कहाँ यूज करेंगे और हम कहाँ पे इफ या वेदर यूज करेंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इफ और वेदर की मैं आपको बताऊं तो जहाँ पे डाउट होगा वहां पे हम यूज करेंगे दैट, हम श्योरिटी के लिए यूज करते हैं जहाँ पे डाउट ना हो। शुरुआत में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि आप फ्यू डाउट में क्या आएगा या हैव में क्या आएगा। जैसे कि मैं यहाँ लिखूं, आपको क्या लगता है, आपने पेपर दिया है या आप देने वाले हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप मुझसे क्या बोलोगे, सर आई नो दैट, ध्यान से प्लीज देखो, आई विल क्लियर सीरियस, क्लियर द एग्जाम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने दैट क्यों यूज किया, बिकॉज़ ऑफ श्योरिटी है उस चीज की, भाई साहब मैं क्लियर कर लूंगा। बट अगर आप ये बोलो सर पता नहीं क्लियर होगा या नहीं होगा, तो उसमें फिर ऐसा नहीं है ना, उसमें तो फिर अलग चीजें होंगी, उसमें आप इफ यूज करोगे या फिर वेदर यूज करोगे, राइट, ये चीज हमारी आ गई कि आप इफ यूज कर रहे हो वेदर यूज कर रहे हो, वहां पे आता है ना। तो फिर डाउट है, अच्छा एक और, सर हम इफ और वेदर को क्या एक दूसरे की जगह यूज कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं, लेकिन कब नहीं करेंगे, जब पेयरिंग बनी हो और के साथ। जैसे आई विल, सर आई डू नॉट नो इफ आई विल क्लियर दिस एग्जाम और नॉट, तो अगर और आया है तो सिर्फ वेदर आएगा। वेदर की पेयरिंग बनती है हमारे और के साथ, ध्यान रखेंगे, इफ के साथ और हमारा नहीं आता है, इफ के साथ और कभी नहीं आएगा, हमेशा वेदर के साथ ही हमारा और आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक जो हमने आखिरी में पढ़ा हुआ था। नेक्स्ट चलिए, देखिए बोथ का एक नियम होता है हमारा, बोथ के साथ हम क्या यूज करते हैं, ध्यान रखने वाली बात ये है, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं पहले आपको, अगर मैं यहाँ पूछूं बोथ रामू एज वेल एज शामू, बोथ रामू एज वेल एज शामू आर प्रेजेंट। ठीक है, अच्छा ओके, हाँ कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, पेन लैक नहीं कर रहा हूं, मैं से लिख रहा था यार, एक सेकंड। अंकिता अनम्यूट करो, बताओ अंकिता प्रिया, क्या होगा इसका आंसर, इसमें कोई एरर है या सही है। यस सर, एज वेल एज में एरर वहाँ एंड होना चाहिए, कहाँ पे, बोथ रामू एंड श्यामू। बोथ रामू एंड शामू, ओके। और आपने कुछ लिखा था अभी चैट में, क्या है दिक्कत। यस सर, सर वो यूट्यूब में जो आपने क्लास लिया था ना, वो एरर वाली में, हम्म, तो सर मैं वो समझ गया था, द गर्ल्स है, तो उसमें सर एज कैसे होगा। अच्छा तो आपने फिर शायद नीचे पिन कमेंट नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा था। यस, नो सर। हाँ अरे लाइव में हो जाता है यार, पता है थोड़ा सा, कभी कभी मैंने बता दिया ओके था, सर। समझाया तो मैंने वही था मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं गलती यस किया। सर, यस सर, ठीक है सर कोई वो दिक्कत डाउट हो गया था। नहीं, मैंने स्लिप इन करके कर दिया था यार। ठीक है ओके ओके, सर। तो यहाँ पे ये सिंपल सा लॉजिक था कि बोथ के साथ पहली बात बालक एज वेल एज नहीं आता है। ठीक है, ये गलत है, बोथ के साथ हमेशा हम एंड यूज करेंगे, बोथ रामू एंड शामू। अब यहाँ पे कभी कभी आपको एरर देता है, आर की जगह अगर मैं यहाँ पे इज लिख देता तो गलत होता, आर मेरा सही है। ठीक है, बोथ रामू एंड शामू आर प्रेजेंट, क्योंकि आप दोनों की बात कर रहे हो कि दो लोग यहाँ पे प्रेजेंट है। ये मेरा वो वाला रूल नहीं है कि राम अलोंग विद हिज पेरेंट्स या राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर कमिंग या इज कमिंग, वो अलग कहानी है जहाँ पे आपका एज वेल एज दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करता है, वहां पे आपका वर्ब आता है फर्स्ट के हिसाब से, लेकिन बोथ और एंड के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बोथ के साथ आपका एक सब्जेक्ट है, एंड के साथ दूसरा सब्जेक्ट है, तो प्लूरल हुआ क्योंकि दो लोग, इसलिए आ आएगा। ठीक चलो, तो एक चीज तो ये ध्यान रखेंगे कि बोथ के साथ हमेशा एंड आएगा और कुछ नहीं आएगा। नाउ सेकंड, नेक्स्ट चीज और ध्यान रखेंगे, along with भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि बोथ रामू along with शामू, along with भी हमारे यहाँ पे नहीं आने वाला, मतलब कोई भी और चीज along with हो, as well as हो, in addition to हो, ये सब कुछ नहीं आने वाला, राइट, इनमें से कोई भी आपका नहीं आने वाला है। करेक्ट, साथ में नेगेटिव नहीं आएगा, यहाँ पे नॉट नहीं आने वाला बोथ के साथ, यानी इस स्टेटमेंट में अगर मैं आपको कुछ नेगेटिव बात बोलूं तो वो भी हमारा नहीं आएगा, क्योंकि बोथ के साथ हमारा फिर आगे नॉट नहीं आने वाला, बोथ रामू एज वेल एज शामू यहाँ पे नॉट नहीं होगा कहीं पे। ठीक है, तो ये है सिंपल हमारा, इवन बिटवीन होगा। अगर मैं बोलूं बोथ रामू विद शामू वो भी गलत होगा, अगर मैं बोलूं एज वेल एज वो भी गलत होगा, ये सारे हमारे यहाँ पे क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक है, तो ये है कि बोथ के साथ सिर्फ और सिर्फ एंड आएगा और कुछ नहीं आएगा, बाकी सारी चीजें गलत होंगी हमारी। चलिए, ये था हमारा यहाँ पे रूल, मूविंग ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट रूल है बिटवीन का ही, एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा पहले आपसे, आर डेली गूगल फॉर्म टेस्ट इज शेड्यूल्ड, टेस्ट से याद आया बताऊंगा मेरे को, बिटवीन 10 PM टू 11 PM। ठीक है,
जरा जरा ऋतुराज अनम्यूट करिए, ऋतुराज अनम्यूट करें जरा। कहाँ से हैं आप ऋतुराज जी? ऋतुराज कहाँ से हैं आप सर? अनम्यूट करिए प्लीज, वरना हमें आपको हटाना पड़ेगा क्लास से। ग्रेट, बढ़िया, ओके श्योर। हाँ, जेड से आपका नाम है, अनम्यूट करिए, चुप रहो बाकी लोग। जेड से आपका नाम है, ZEN जी, क्या नाम रखा है आपने? अनम्यूट करिए प्लीज, बाकी लोग मत रखो, अनम्यूट करो भाई। आप भी जाना चाहते हो क्या? ओके ग्रेट, मुझे कोई दिक्कत नहीं रिमूव करने में। जेनिथ अनम्यूट करो, अनम्यूट का ऑप्शन आता है वहां पे, जिसमें बोलूंगा उसी को आएगा, वैसे तो नहीं आएगा। हाँ, हेलो कहाँ से हैं आप? सर, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल। यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, यस सर। ओके। जरा मुझे इस क्वेश्चन में जो लिखा है, कोई दिक्कत है, कोई गलती है? सर इंपॉर्टेंट है बोथ रामू एज वेल एज शामू, ये वाला हाँ जी, बोथ रामू एज वेल एज शामू। सर सॉरी सर, कांट फाइंड एनी मिस्टेक। एक सेकंड गाइस, जरा ये पर्दा कैसे गिर गया भाई? हेलो सर, हम्म, आई एम ऑडिबल? हाँ यू आर ऑडिबल, आई एम ऑडिबल, हाँ सर। ओके। सर दिस इज माय फर्स्ट टाइम टॉकिंग टू यू। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, क्या नहीं हो पाएगा ऐसा? ओके ठीक है, ये जितने लोग कह रहे हैं मुझसे पूछो, मुझसे बिल्कुल नहीं पूछना। शुकृति मलिक अनम्यूट करें मैम प्लीज। हेलो हेलो, एक मिनट। हेलो हेलो हाँ जी बोलिए, ये इसमें क्या है? सर पता नहीं इसका तो मुझे। पता नहीं है, हाँ जी बस। ओके ठीक है। देखो चुना था बच्चों, इनको मुझे मालूम होता है, मुझे पता है। राजन शुक्ला, और तुम सब नहीं नपोगे, ठीक है? ऐसे नहीं बचने वाले कोई आज। राजन शुक्ला अनम्यूट करो, इससे और यार जेनिथ अनम्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो यार। राजन शुक्ला, जी भैया, गुड इवनिंग। हाँ गुड इवनिंग, कहाँ से हो? सर प्यारा से हूँ। कहाँ दौड़ रहे हो? जी कहीं लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी से बाहर निकला हूँ। अच्छा यार, इतना कष्ट। कहाँ रहते हो आप प्रयागराज में? सर मैं यहाँ रहता हूँ तिलक में। अच्छा ठीक, रिलैक्स, काम डाउन, ठीक है पहले। हाँ ओके अब, हाँ अब मुझे बताओ इसमें और क्या? सर, इसमें और डेली जो गूगल फॉर्म वाले में, हाँ सर इसमें बिटवीन की जगह बिगिन होगा। सॉरी, सर बिटवीन की जगह पे बिगिन होगा। बिटवीन ही छड़ा देते हैं, ठीक है, बिटवीन की जगह बिटवीन होगा, ओके जी सर। ठीक है। ओके 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 ओके, यू के साथ आर क्यों आया? तो यू के साथ इज यूज नहीं करता ना भैया। अच्छा, आपसे नहीं, किसी और से। हाँ अभय ठाकुर, ये तो है जनता यहाँ की। अभय ठाकुर प्लीज अनम्यूट करिए, अभय ठाकुर काइंडली अनम्यूट सर। हेलो सर, गुड इवनिंग। हम्म, यस सर। गुड इवनिंग, बताइए सर। सर इसका तो पता नहीं चल रहा है। पता नहीं चल रहा है, ओके बे यार, हाँ कितनी बार पढ़ोगे बालक? देखो बता दो बाकी जनता है लोग को, बिटवीन के साथ क्या आता है? पता कैसे चलेगा? कुछ रिवाइज करोगे तो पता लगेगा ना भाई। चलिए, ये हम कहते हैं पेयरिंग, मुझे तो लगा पढ़ाना नहीं मुझे। सब पढ़ाऊंगा मतलब। देखो हमारे यहाँ पे कुछ पेयरिंग होती है कि हम पढ़ रहे हैं कंजक्शन, तो चीजों को ज्वाइन करते हैं। तो भाई ज्वाइन में सबसे पहला नाम तो आएगा शादी का, वैवाहिक बंधन, है ना? तो यहाँ पे कुछ हमारे ऐसे वर्ड होते हैं जो अगर आएंगे, जैसे आपने कहा कि बोथ के साथ कौन आएगा? बोथ के साथ कोई और नहीं आएगा, हमेशा एंड आएगा। वैसे ही अगर बिटवीन है, तो बिटवीन के साथ भी कोई और नहीं आएगा, हमेशा एंड आएगा। तू नहीं आएगा। पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा था कि सर आवर डेली गूगल फॉर्म टेस्ट इज शेड्यूल्ड बिटवीन 10 PM to 11 PM, तो बड़ा अच्छा था कि हाँ 10 से 11 बजे के बीच में है, लेकिन बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है, टू नहीं आता है, इस बात को प्लीज ध्यान रखना, राइट? चलिए, तो ये था हमारा रूल कि बिटवीन के बाद एंड आएगा। ऐसे ही हमारा जैसे एक वर्ड होता है लिस्ट, राइट? लिस्ट का मतलब क्या होता है? लिस्ट का मतलब है कि अदरवाइज, कि भाई सब पढ़ो वरना ये हो जाएगा। लिस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा पेपर में। एरर कैसे बनता है इसके ऊपर? जैसे अगर मैं पूछूं आपसे, स्टडी प्रॉपरली, अब यहाँ मैंने प्रॉपर क्यों नहीं लिखा, प्रॉपरली क्यों लिखा? क्योंकि स्टडी में आपको करने को बोल रहा हूँ, वर्ब है ये। वर्ब को क्वालीफाई कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। एडवर्ब दो काम करता है, एक तो वर्ब को क्वालीफाई करता है, एडवर्ब को क्वालीफाई करता है, एडजेक्टिव को क्वालीफाई करता है। साथ में वेयर का आंसर कौन देगा? वो भी एडवर्ब ही देता है, ठीक है? तो स्टडी प्रॉपरली लेस्ट यू फेल, ठीक है? चलिए, तो साहिल अंसारी अनम्यूट करिए सर जरा। साहिल, जैन सर, क्या होगा इसका आंसर? इसमें सही है गलती है, सही है क्या है? हाँ सॉरी, सर छोड़ आएगा। शुड आएगा, ओके। हाँ जनता, सही है गलत है? चलो ठीक है, आधे लोग का है करेक्ट है और आधे लोग का है इनकरेक्ट है। हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको ये हर के साथ पढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि बिटवीन के साथ हमेशा एंड ही आएगा। खाली बिटवीन तो आता है ना, ऐसा नहीं है खाली इधर ऑफ नहीं आता, इधर के साथ हमेशा और आएगा, ऐसा तो नहीं है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखो कि पेयरिंग में अगर है तभी वो पेयर, मतलब ये है कि बिटवीन के साथ एंड के अलावा कुछ और नहीं हो सकता, लेकिन अकेले बिटवीन आ सकता है, अकेले लिस्ट आ सकता है, लेकिन अगर साथ में आप यूज करना चाहोगे उस चीज के ऊपर स्ट्रेस डालने के लिए, तो आप हमेशा केवल केवल शुड यूज करोगे। दिस इज करेक्ट, बट अगर आप इसको ऐसे लिखो, अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं यहाँ पे, दैट स्टडी प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फेल, नो दिस इज आल्सो करेक्ट।
दोनों करेक्ट है, ठीक है, ऊपर वाला भी करेक्ट है, नीचे वाला भी करेक्ट है। अब पेपर में क्या करता है वो लेस्ट यू वुड कर देगा, लेस्ट यू कैन कर देगा, या विल कर देगा, लेस्ट यू विल फेल कर देगा, है ना। तो एरर ये आता है कि अगर पेयरिंग में है तो लेस्ट के साथ हमेशा छुड़ाएगा, कुछ नहीं है तभी सही, कुछ नहीं है तब भी सही है, ध्यान रखना इस चीज को। तो लेस्ट पहली बात तो अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे नॉट यूज करेंगे, लेस्ट यू डू नॉट फेल ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लेस्ट इज अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है, एक नेगेटिव वर्ड है हमारा, अपने आप में नेगेटिव है, करेक्ट। और हमेशा इसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करोगे, ऐसा नहीं होगा कि लेस्ट यू फेल्ड, हमेशा आप इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इस्तेमाल करोगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आप इसको हमेशा यूज करोगे, ठीक है। ये दो चीजें हैं, जरा इसको ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आपके लिए है यहीं पे, क्या पूछूं, प्ले बोल्ड आरसीबी लिस्ट यू यार, लिस्ट यू शुड नॉट विन आईपीएल, ठीक है। ये है पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, और नो एरर है चौथा। बोल रहा हूँ, बताओ। नहीं शैल नहीं आएगा मृतेश, स्टडी आएगा बस। भैया मुझे नहीं आता, प्लीज अनम्यूट कर दीजिए, तुमको थप्पड़ मारूंगा मैं बेटा, तुम्हें नहीं आता। और सुनिए जरा इस वीकेंड की ब्रेकिंग न्यूज, वो ये है, इस वीकेंड जो आपका टेस्ट होगा कैमरा के सामने, कैमरा के मध्य में, उसमें अगर आप वो मिनिमम कट ऑफ अचीव नहीं कर पाते हैं तो यहीं पे सबके सामने आपका कैमरा ऑन किया जाएगा, लड़के जो है मुर्गा बनेंगे, लड़कियां जो है वो हम देख लेंगे उस टाइम पे कि जो भी सुटेबल पनिशमेंट हुई, हाथ ऊपर कर रहे हैं जो भी हुआ, ठीक है, और कैमरे के सामने होगा, और जो कैमरा ऑन नहीं करेगा फॉर एनी रीजन वो वैसे आउट हो जाएगा। समझ गए क्या? तो एक ही ऑप्शन है कि जितना आपने जीएस पढ़ा है राइट उसको रिवाइज करिए। हिस्ट्री के बस 10 क्वेश्चन आएंगे, उसके लिए उतनी मेहनत नहीं करनी है, लेकिन बाकी के 110 क्वेश्चन होंगे जो बाकी आपने पढ़ा है, जितना मैंने पढ़ाया है उसके बाद कुछ नहीं पूछूंगा, रिलैक्स लग जाओ, ठीक है। सीए कौन से मंथ के? पूरा मार्च से लेके मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई तो नहीं, पूरा मार्च अप्रैल मई जून 4 महीने का सीए, ठीक है। कोई बात नहीं प्रोमा जी, आप ध्यान रखो। प्रोमा कौन से हॉस्पिटल में हो आप? मेरा थोड़ा मन होता है आपसे बात करने का, बिकॉज़ आई नो बहुत लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे हो अपने करियर में, है ना। हेलो भैया, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, आप कहां से हो पहले बताओ? सर आई एम बेसिकली फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल, करंटली आई एम परस्यूइंग माय बीएससी नर्सिंग फ्रॉम भुवनेश्वर। तो मेरा अभी इंटर्नशिप चल रहा है, इसीलिए आधा दिन मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट रहता है, तो क्लासेस कुछ मिस हो जाता है, रिकॉर्डिंग देखती हूँ, और अभी जैसे कि आज मॉर्निंग शिफ्ट है इसीलिए अभी क्लास कर रही हूँ। और टेस्ट आप जब लोगे संडे को, अगर उस टाइम पे ड्यूटी रहेगा, इसलिए कैमरा अगर ऑफ मतलब ऑफ करना पड़ेगा। ड्यूटी जनरली 7 आवर्स रहता है मॉर्निंग और इवनिंग का, और नाइट शिफ्ट 13 आवर्स का रहता है, रात के 8 बजे से सुबह के 9 बजे तक। पेशेंट्स को अटेंड करना होता है? हाँ सर, पेशेंट्स को अटेंड करना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन एंड बाकी जो डॉक्टर्स आके जो बोलते हैं वो तो मतलब तो हाउ डू यू मतलब यू सी सो मेनी नेगेटिव थिंग्स टू, है ना, सो देन वो एनर्जी कहां से आती है कि वापस आके अपने घर के लिए पढ़ना है, जब आपको सामने दिख रहा है कि आप सफर कर रहे हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक तो आप हो, आपकी वजह से मैं पहले यूट्यूब पे क्लासेस करती थी, फिर उसके बाद मेरा बहुत मन हुआ दैट यू नो मतलब आप जैसे बोलते हो ना कि लगे रहो, मतलब इफ यू वर्क हार्ड देयर इज नथिंग व्हिच कैन स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग व्हाट यू वांट इन लाइफ। तो मुझे बहुत कोई बोलता है कि नर्सिंग कर रहा है तो एमएनएस भी है तेरे पास, तू मिलिट्री नर्सिंग में चली जा, तुझे ये क्यों बनना है, पर मेरा मन तो यही है मतलब यहाँ पे जाना, सीरियस क्रैक करना, एसएसबी एंड एवरीथिंग। आई फाइंड अ स्पेशल यू नो कोर्स व्हाइल आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट। बहुत दिक्कत होता है, मम्मी भी बोलती है नहीं होगा, बट आपकी वजह से मैं क्लासेस अटेंड करती हूँ, रिकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग, एंड पेशेंट्स सर देखते हो पर मतलब उतना इफेक्ट नहीं करता, वो प्रोफेशनल जो टेक्निशियन होता है ना वो आ गया है अंदर की, मतलब पेशेंट्स ऐसे होंगे, पेशेंट आई हैव टू सी पेशेंट डाइंग इन फ्रंट ऑफ मी, डेड बॉडी पैक भी करना पड़ता है, अपने सामने हार्ट बीट कम होते भी देखते हैं, फिर आईसीयू में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन आता है। बट आई नो कि मतलब मैं ऑलरेडी खुद को यही बोलती हूँ कि अगर ये एक क्लोज इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे एसी है, यहाँ पे बस खड़े रहना पड़ता है, पेशेंट देखना पड़ता है, अगर मैं सच में अगर इफ आई गेट अ चांस टू सर्व माय नेशन इन यूनिफॉर्म देन दैट इज फार मोर डिफिकल्ट देन व्हाट आई एम डूइंग हियर। तो मिल जाता है, वो अंदर से आ जाता है। ग्रेट यार, ग्रेट। और कोई दिक्कत तो नहीं मतलब जिसमें नहीं, बस पढ़ाई के अलावा? बस यही पढ़ने का टाइम बहुत कम मिलता है मुझे, मतलब कॉन्फिडेंस कम मिलता है, क्योंकि इतना ड्यूटी करके आके ना भैया मतलब मैं ट्राई करती हूँ क्लासेस करने का, पर क्लास करते करते सो जाती हूँ कभी-कभी। वही मतलब ऐसा नहीं कि बोरिंग लगता है, पर वही बहुत स्ट्रेस हो जाता है ना, सर दर्द करता है, बस इतना ही, और कुछ नहीं पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई करना है इफ बस। यू लुकिंग फॉर ओएलक्यू ना गाइस, आप ओएलक्यू ढूंढते हो ना कोचिंग सेंटर जाके, दिस इज व्हाट ओएलक्यू लुक्स लाइक, पता है? चलो ग्रेट, थैंक यू सो मच भैया। ओके हाँ ओके, ठीक है। बाकी हाँ लेट मी नो, ठीक है। हाँ हाँ स्टडीज जरूर भैया। या मेरा हाँ भाई, चलो तो ये क्या पूछा मैं भूल गया था, ये देखो अच्छा कर लिया तुम, समझदार हो, ठीक है। चल प्ले बोल्ड लेस्ट यू शुड विन आईपीएल, ठीक है। तो नॉट की तुम लोग की आदत है प्ले बोल्ड वालों की, आईपीएल का नॉट यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी नॉट मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। लेस्ट ऑलरेडी नेगेटिव होता है। चले आगे चलते हैं, नेक्स्ट। तो इतना क्लियर है राइट कि हम लेस्ट के साथ शुड यूज करेंगे, लेकिन नॉट हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। वैसे ही नेक्स्ट रूल हम आते हैं, दो हमने पढ़ा तो है लेकिन आपने एक चीज नहीं पढ़ी उसमें कि जो हमारा दो हो या फिर ऑल दो हो, राइट। दो है या ऑल दो है, दो है हमारा या ऑल दो है, इनके साथ हम बालक, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर मैं एग्जांपल दूं कि दो राहुल हैज, सबसे आसान एग्जांपल, वर्कड हार्ड बट, या यट कर लेते हैं, यट ही डिड नॉट क्लियर एग्जाम। दो राहुल हैज वर्कड हार्ड या yet he failed, ठीक है। चलिए ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, और चौथा है नो एरर। बोल दे रहा हूं। दो राहुल हैज वर्कड हार्ड yet he failed। बहुत धर्म संकट है लोगों के जीवन में। किधर नीचे वाला जरा देखें कि ऊपर वाला देखें, है कि सर आपने पढ़ाया था, लेकिन सर हम यही भूल जाते हैं कि जो पढ़ाया था वो सही है वो ही गलत है। कल अनुरोध भेजना मुझे यार, वो टिक किया है जिसको टिक करने के लिए जज्बा चाहिए। अच्छा हाँ गौरव, गूगल फॉर्म के फॉर्मेट 100,000 और मैं सामने रहूंगा यहीं पे आपके।
कहाँ पे? यहाँ पे प्ले बोल्ड लिस्ट यू शुड विन। हाँ ये ठीक है, ये पूरा चेंज होगा, फेल होगा एक्चुअली, ठीक है। फेल ही होगा ऑब्वियसली यार, ठीक है। चलो डन। देखो दिक्कत ये है ना कि आपने पढ़ा तो था कि सर दो के साथ कुछ आता है कुछ नहीं आता, लेकिन दो के साथ यट ही आता है बट नहीं आता। तो जिन लोगों ने तुक्का मारते सर आपने क्वेश्चन पूछा है तो कुछ ना कुछ तो एरर होगा ही होगा, है ना? वही करके आपने टिक किया था, है ना? तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, ठीक है। एरर कोई नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि दो के साथ हमेशा यट आता है। अगर मैं यहाँ पे बट लिखता तो वो वाला गलत था। दो के साथ सिर्फ और सिर्फ यट आएगा, बट नहीं आता है। इस बात का जरा विशेष ख्याल रखेंगे आप लोग आगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं यहाँ पे। अच्छा हाँ, ये चीज और, अगर यट ना आए तो सर तब भी सही है। यहाँ देखो, अगर मैं इसको हटाई दूं, दो राहुल हैज वर्कड हार्ड, ही फेलिंग, दिस इज आल्सो करेक्ट। मतलब अगर पेयर में कोई आएगा तो सिर्फ और सिर्फ यट आएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो खाली भी चलेगा, नहीं अगर आ रहा है तो खाली भी चलेगा, लेकिन अगर आ रहा है तो दो के साथ सिर्फ और सिर्फ यट आएगा, बट नहीं आएगा। और अगर नहीं यूज करना है तब भी सही है, कॉमा लगा दोगे और कॉमा का एरर नहीं होगा। नंबर एग्जाम में कॉमा का एरर नहीं पूछेगा। दो राहुल हैज वर्कड हार्ड, ही फेल्ड, दिस इज आल्सो करेक्ट। बट अगर आप कुछ यहाँ लगाना चाहते हो तो आप यट लगाओगे, कुछ और नहीं लगाओगे। दोनों चीज का ध्यान रखें, ठीक है। चलो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, विदाउट यट इज आल्सो करेक्ट। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैं पूछता हूँ यहाँ पे पहले, क्या आएगा? राहुल हैज चलो ये नहीं पूछते, एरर पूछता, ठीक है। तो ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, और नो एरर रहा चौथा। बोल दे रहा हूं, इसको ध्यान रखेंगे, बताओ। पीडीएफ भेज देना, ओके पारस जी। इसमें हेड आएगा, इसमें दो, ठीक है कर लो। अरे मेरा उस पर ध्यान था नहीं यार, मैं बस आपको वो सिखा रहा था कि दो के साथ ही आएगा यार, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म सोची करो प्लीज। सोचिए प्लीज। चलो देखो, ये जितने भी अपने वर्ड हैं, दो हो, ऑल दो हो, इनको बालक हम कब यूज करते हैं, बताएगा? कब यूज करते हैं दो ऑल दो को? गुड, जब हम कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जब चीजें कॉन्ट्रडिक्ट हो, इसीलिए हम इनके साथ बट यूज नहीं करते। दैट इज अ वेरी रीजन, ठीक है। तो दो या ऑल दो के साथ ध्यान रखना, पहली चीज तो आता है तो आएगा सिर्फ यट, वरना अगर कुछ नहीं भी आया तो भी सही है। तीसरी चीज, ये उन्हीं सेंटेंस में हम यूज करेंगे जहां पे आगे कॉन्ट्राडिक्शन हो, कि यार हालांकि उसने मेहनत की थी लेकिन वो फेल हो गया। तो मेहनत करना एक बात हुई, फेल करना उसके अपोजिट बात हुई, राइट? यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने बोला तुमको कि राहुल ने मेहनत की और इसका पेपर क्लियर हो गया, तो इधर देखो अब एक कॉन्ट्रडिक्शन कहां से है? जिसने बोला कि सर उसको फेल करा देते हैं, कॉन्ट्रडिक्ट कर देते हैं, अब सेंटेंस नहीं चेंज कर दोगे तुम, फेल करा दो उसको, पास से फेल चेंज कर दिया। एरर ग्रामर में देखते हैं, मीनिंग में एरर नहीं देखोगे कि यार पास था उसको फेल कर देते हैं। दो का क्या है इसमें? दो की जगह आप कुछ और यूज कर सकते हो, सेंस यूज कर लो, कुछ और भी आप यूज कर लो, ठीक है। मजा आया? हम्म चलो गुड, एक सेकंड गाइस, हेलो, हाँ जी, हेलो। ओके, तो ये ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। तो यहाँ हम दो क्यों यूज करेंगे, गलत क्यों हुआ मैं फिर से बता दूं। यहाँ दो गलत इसलिए हुआ है क्योंकि हमको दो हो ऑल दो हो हम यूज करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन के लिए, राइट? यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, दो राहुल हैज वर्कड हार्ड, ही क्लियर्ड, दोनों ही हमारे बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक का रीजन आप दे रहे हो तो यहाँ कुछ भी यूज कर सकते हो, जरूरी आप केवल सेंस यूज करो, राइट? बिकॉज भी सही होगा, बिकॉज राहुल हैज वर्कड हार्ड, ही क्लियर्ड एग्जामिनेशन, कुछ भी आप यूज कर लो, लेकिन दो नहीं आएगा, दो गलत था। तो ये है हमारा जो आपको यहाँ पे ध्यान देना था, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हमारा एज और एज एक होता है और एक हमारा होता है सो और एज, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है? एज और सो और एज हमारा चलो, तो सो और एज दोनों में क्या अंतर है, इसके ऊपर भी हमको एरर मिलते हैं। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी इज एज फास्टर एज, इसमें कई तरह के आते हैं, एक एज देगा पेपर में, एक एज मिसिंग रहेगा। लक्ष्मी इज एज फास्टर एज हर सिस्टर, ये था पहला स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दे रहा हूं आपको, राहुल वर्क्स एज फास्ट एज हिज सिस्टर, ये है दूसरा। तीसरा दे रहा हूं, राहुल इज सो रिस्पेक्टफुल एज श्याम, ठीक है। चौथा दे रहा हूं मैं आपको, रिया इज एज वाइज एज इफ नॉट मोर वाइजर देन हर सिस्टर, ठीक है। ओके, तो ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बोल दो, बताओ।
आसान क्वेश्चन पूछ लिया क्या? बताओ भाई। Done? चलो देखो 70% लोगों ने बोला है सेकंड ऑप्शन है। पहले आप इसको समझ लो। देखो एज और एज जो हमारा होता है, यहाँ देखिए प्लीज, एज और एज जो अपना होता है, इसको हम यूज करते हैं दो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चीजों के लिए। दोनों तो पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है? इधर पॉजिटिव, ऐसा नहीं कि एक पॉजिटिव नेगेटिव, इधर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चीजों के लिए हम यूज करेंगे एज और एज का, ठीक है? सो और एज का हम यूज करेंगे ओनली नेगेटिव चीजों को ज्वाइन करने के लिए, ओनली नेगेटिव चीजों को ज्वाइन करने के लिए, नॉट पॉजिटिव। पॉजिटिव चीजों को ज्वाइन करने के लिए हम सो और एज का यूज नहीं करेंगे, केवल केवल नेगेटिव चीजों का हम यूज करने के लिए सो और एज का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? ये है पूरा कॉन्सेप्ट। अब देखो, जैसे हमने लिखा कि लक्ष्मी इज एज फास्टर, पहली बात तो ये आप कंपेयर कर रहे हो, यस एज और एज हो या सो और एज हो, ये आप क्या कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो। और ये जो फास्टर लिखा है, फास्ट की हमारी फास्ट हो गया हमारा, ये फास्ट की कंपैरेटिव डिग्री होती है फास्टर और सुपरलेटिव डिग्री होती है फास्टेस्ट। तो फास्टर किस लिए यूज करते हैं हम लोग? कंपेयर करने के लिए। तो आप एज और एज भी यूज कर रहे हो कंपेयर करने के लिए, फास्टर भी यूज कर रहे हो, दोनों नहीं कर पाओगे, एक ही करोगे। तो लक्ष्मी इज एज फास्टर नहीं होगा, एज फास्ट एज होगा। ये बात ध्यान रखना, अगर एज और एज है, हम दो चीजों को कर रहे हैं, तो बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगी, कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी, क्योंकि आप ऑलरेडी एज और एज का यूज कर रहे हो, तो फास्टर की जरूरत नहीं है। या तो आप एज और एज हटा दो तब भी सही होता, पर अगर आप एज और एज यूज कर रहे हो तो फास्टर यहाँ पे नहीं चाहिए। दूसरा, राहुल वर्क्स एज फास्ट एज हिज सिस्टर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, आपने एज और एज का यूज किया, फास्ट लिखा और पॉजिटिव चीज के लिए आप यूज कर रहे हो। नेक्स्ट, राहुल इज सो रिस्पेक्टफुल एज श्याम, कभी भी आप सो और एज का यूज पॉजिटिव चीजों के लिए नहीं करोगे, नेगेटिव चीजों के लिए करोगे। तो यहाँ इसको हम कट करेंगे, राहुल इज एज रिस्पेक्टफुल एज श्याम। फोर्थ है, रिया इज एज वाइज, देखो एज के साथ वाइज आया है, एज वाइज एज इफ नॉट मोर वाइजर नहीं होगा, इफ नॉट वाइजर खाली होगा, ठीक है? मोर के साथ वाइजर हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, बिकॉज़ कहीं ना कहीं वाइजर का मतलब ही है कि उसमें मोर का मीनिंग छिपा हुआ है कि वो अपनी बहन से ज्यादा वाइजर है, मैंने अपनी बहन से ज्यादा वाइज है। तो मोर वाइजर गलत होता है, खाली वाइजर सही था। केवल सेकंड सही था, बाकी गलत था। समझ में आ गया गलती कहां थी? सभी लोग वॉइस लग कर रही थी अभी, ठीक है? कहां पे, कहां नहीं आ रहा इसमें? रिया इज एज वाइज एज इफ नॉट, नहीं सही है। आप क्या कहना चाहते हो कि यार रिया जो है वो इक्वल है अपनी बहन के, अगर बराबर नहीं है तो अगर अगर ज्यादा नहीं है तो बराबर है। आप तारीफ करो रिया की, आप कह रहे हो अगर वो अपनी बहन से ज्यादा समझदार नहीं है तो इक्वल है। तो रिया इज एज वाइज एज इफ नॉट वाइजर, सही है, कोई दिक्कत नहीं। आप खाली इतना देखोगे ना, इफ नॉट वाइजर देन हर सिस्टर, बिल्कुल सही है। वाइजर के साथ अगर यहां लिखा होता एज वाइजर एज या मोर वाइजर, वो गलत होता, राइट? चलिए, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो एज और एज, सो और एज का एग्जांपल अगर आपको देखना है तो आप कोई नेगेटिव, ही इज सो बैड करके आप ऐसे कोई भी एग्जांपल बना सकते हो, एज राहुल, एज अशोक, कुछ भी। हमेशा आप सो और एज यूज करोगे नेगेटिव चीजों के लिए, पॉजिटिव चीजों के लिए नहीं करोगे। चलिए, ये था हमारा सो और एज और हमारा वो चीज, ठीक है? तो ये है बाकी लास्ट एक जो हमने उस दिन एरर वाला क्वेश्चन किया था, वो है अपना आखिरी और खत्म है फिर हमारा ये। एक वर्ड है रादर या फिर नो अदर या फिर अदर। हमेशा बालक इनके बाद, ये वर्ड्स ध्यान रखना, उसने क्वेश्चन में आपको दिया था 50 रूल्स में, हमेशा इनके बाद हम लोग यूज करते हैं देन। अब मैं क्या यूज नहीं करते वो मैं नहीं लिखूंगा, वरना आपको केवल वही याद रहता है, रादर, नो अदर, अदर के बाद हमेशा आप देन यूज करोगे। बट अगर मेरा क्वेश्चन में नथिंग एल्स लिखा है, नथिंग एल्स या एल्स आया है, तो इनके बाद आप हमेशा क्या यूज करोगे? बट का इस्तेमाल करोगे। आई नीड नथिंग एल्स बट, जो भी है, राइट? इस चीज को जरा ध्यान रखना, ठीक है? नथिंग एल्स हो या एल्स हो, इनके बाद बट आता है, लेकिन रादर है, नो अदर है, अदर है, इनके बाद हमारा क्या आता है? इनके बाद हमारा देन आता है। सबको क्लियर है? हाँ जी। बताया तो मैंने, आई नीड नथिंग एल्स बट, जो भी हो, जो भी खाना तुमको, राइट? बिटवीन का जो क्वेश्चन आपने दिया था उसमें एरर कैसे मार्क करेंगे बिटवीन के हिसाब से? अरे वो तो मैंने बना दिया था यश, वहां पे क्लियरली विजिबल रहेगा आपका, ये तो पूरा ए नहीं रहेगा, पूरा बी में रहेगा, डोंट वरी इसके लिए। चलिए आज नथिंग के बाद नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कार्तिक, राइट? नथिंग एल्स भी सही है, राइट? ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ वर्ड, बाकी वो इन्वर्जन वाली चीजें हैं, वो उम्मीद है आपको ऑलरेडी पता है, राइट? चलो मैं पूछ लेता हूँ कुछ लोगों से, मैं लिख देता हूँ, पूछना क्या है, कहीं जगह है क्या ऊपर? काफी बड़ा चैप्टर बना दिया इसको हमने, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? इतना बड़ा है नहीं, इतना आपने यहाँ पे एक रूल करके पढ़ लिया है। देखिए, इन्वर्जन में मेन क्या होता है, जैसे आपका है हार्डली, मैं एग्जांपल दे दूंगा नॉर्मली, हार्डली है या फिर बालक स्कार्शली वर्ड है हमारा, स्कार्शली, ठीक है? इनके साथ इन्वर्जन आएगा और साथ में पेयरिंग व्हेन की होगी। व्हाट इज इन्वर्जन? सर इन्वर्जन क्या होता है? बालक इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि आपका जो वर्ब है वो पहले आया है, सब्जेक्ट बाद में आया, वर्ब के बाद आया है सब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। जैसे अगर मैं बोलूं हार्डली ही डिड एंटर द रूम व्हेन इट बिगन टू रेन, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो पहला हम चेक क्या करेंगे? पहला हम चेक करेंगे क्या हार्डली के साथ उसकी पेयरिंग है क्या? व्हेन, बिल्कुल सही है। यहाँ पे पेपर में आपको देन लिख देगा, देन लिख देगा, कुछ और कर देगा, बट ये गलत है। वैसे भी नॉर्मल सेंटेंस में डिड नहीं आता, राइट? बट ये पहले आएगा, या वैसे भी नहीं आता, बट ये पहले आएगा। ही हार्डली डिड ही एंटर द रूम व्हेन इट बिगन टू रेन। अगर आपको परफेक्ट लिखना होता, हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम, वहां पे हैड के साथ V3 आता, बट पेयरिंग वही होती है, हार्डली के साथ हमेशा व्हेन आएगा, और यहाँ पे बालक हमेशा इन्वर्जन लेगा। सेम कहानी स्कार्शली, सेम कहानी नो सूनर, एक वर्ड हमारा होता है नो सूनर, नो सूनर के साथ ध्यान रखना देन आएगा, देन, ना कि देन। निगेशन कितनी बार आपको मैंने दिखाया है, नो सूनर के बाद देन आता है, देन नहीं आता, व्हेन नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ देन आएगा। नो सूनर हैड ही एंटर्ड द रूम देन इट बिगन टू रेन, THAN वाला देन, ना कि E वाला देन। ध्यान रखेंगे इस चीज को। दैट्स इट, खत्म चैप्टर। मजा आया? आसान लगा?
इतना सही था अबे लास्ट क्लास में पढ़ा था। रिपीट कर दूं भाई, इसमें क्या रिपीट करूं यार। देखो मैंने आपको यही पढ़ाया कि हमारा जैसे कुछ वर्ड है हार्डली है, स्कार्चली है, नो सूनर है, ये अपने बाद बालक इन्वर्जन लेते हैं, ठीक है। इनके बाद ऐसा नहीं होता कि हम पहले सब्जेक्ट लिखें उसके बाद वर्ब लिखें। सॉरी, इनके तुरंत बाद हम क्या करते हैं, इनके तुरंत बाद हम पहले वर्ब लिखते हैं उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, ये कहानी थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखा हमने यहाँ पे बहुत मजा आ रहा, सबसे इजी लगा, सबसे इजी पता क्यों लगा, क्योंकि जब आप पढ़ रहे थे नाउन, जब आप आइडेंटिफिकेशन पढ़ रहे हो, जब आप कुछ और पढ़ रहे हो, उस टाइम पे बालक एक सेकंड यार सॉरी, उस टाइम पे इन चीजों को आपने देखा है, और उस दिन जब हमने 60 रूल वाली क्लास की थी वहां भी आपने देखा है, तो क्योंकि ये सेम चीज आप बार बार पढ़ चुके हो इसलिए आपको याद आ रहा है, लिख देना प्लीज। नहीं रेयरली के साथ ऐसा कुछ नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, हार्डली और बेरली दोनों में अंतर है। बेरली हम यूज करते हैं यार टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, कि बेरली 2 दिन बचे, बेरली 4 दिन बचे, बेरली आता है टाइम के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन हार्डली हम किसी और सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं, टाइम के कॉन्टेक्स्ट में नहीं। अगर आपको बोलना हो कि बेरली 50 दिन बचे हैं पेपर में, तो वो सही है, हार्डली 50 दिन बोलना इज गलत, इस चीज को ध्यान रखना। आप सबसे बात कर लोगे तो कर लोगे। हाँ इन्वर्जन नहीं होगा, इन्वर्जन होगा इसमें, बहुत इजी है, ठीक है, पेपर में दिखाऊंगा कितना इजी है। संडे के पेपर कट ऑफ कितना है, ये वही लोग हैं जो पहले से यूट्यूब बना लेते हैं वीडियो कि सीधे से कट ऑफ कितनी जाएगी, पेपर तो होने दो लल्ला जी, तुम स्कोर कितना करोगे उस पर डिपेंड करेगा, है ना। टेस्ट है, रुको तो टेस्ट है, बात रुको। हाँ जी सम्राट जी, नो सूनर में भी आपका इन्वर्जन होगा, नो सूनर डिड ही इंटर होगा, ना कि ही डिड इंटर, नो सूनर के साथ भी आपका इन्वर्जन ही है, ठीक है। सो दैट का कौन सा एक सो अच्छा ये नहीं लिखा गया, लिख दे रहा हूं, जगह नहीं बची भाई, बात ये यहाँ लिख दे रहा हूं क्योंकि मुझे आपको भेजना है ना, तो मैं सोचता हूं कि एक कैसे आपके पास एक ही स्लाइड में सब कुछ आपको मिल जाए ना जब आप रिवीजन करो। एक भाई साहब ने पूछा है सो के साथ हम कैसे यूज करते हैं, देखो सो के साथ आप दैट भी यूज करते हो और सो के साथ हम एज भी यूज करते हैं, ठीक है। सो के साथ आप दैट यूज करते हो जब आपको बताना हो कोई नतीजा, सो दैट हमने ये किया, सो दैट ये हुआ। सो के साथ आप एज यूज करोगे जब आपको उदाहरण देना हो, एग्जांपल्स देना हो, और इन वर्ड्स आप यूज करते हो। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे निशा जी हैं, निशा हैज क्लियर्ड सम एग्जाम्स सच दैट सिविल सर्विसेज, सीएपीएफ, जो भी आगे मन हो लगा लो, राइट। तो अगर आप यहाँ देखो निशा हैज क्लियर्ड सम एग्जाम्स सच दैट, आप एग्जांपल दे रहे हो कौन से एग्जाम, तो ये सच दैट नहीं होगा, सच एज होगा, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, ये है रूल जो आपने पूछा सच दैट का। सो दैट सॉरी, अरे हम एक सेकंड उल्टा बता देगा, सो दैट था रिजल्ट का, हाँ ठीक है वेट, अरे सेम ही है, सो दैट का मतलब जब आपका कुछ वो हो रहा है यार, सो दैट है सच वो है, अरे ये सच सो लिखा है क्या, मैं सो बोल रहा हूँ, मतलब पढ़ने में अजीब लग रहा है। सच सच ठीक है, सच एज और सच दैट, तो सच दैट नहीं होगा, सच एज होगा। आगे हाँ जी सम्राट जी राइट, कंफ्यूजिंग क्या है इसमें, कल चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग है, हाँ जी लाइव दिखा दो यहाँ पे, कितने बजे लॉन्चिंग है, टाइम बताएगा। नो सूनर का मतलब कि जैसे आप बोलो कि भाई घर पहुंचे ही थे कि बारिश हो गई, ऐसा वाला, इसको हम कहते हैं नो सूनर। कितने बजे है कल, नहीं संडे को इंग्लिश नहीं होगा, अपना प्लान देखो, मैंने आपको वहां बता रखा है 2:35 पे, ठीक है 2:35 यानी कि लाइव तो शायद पॉसिबल नहीं होगा, बट ठीक है देखना, मतलब अगर पॉसिबल हो तो हम कर लेंगे, फोटोज भेज देंगे। पता आज एक आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस पे चंद्रयान के ऊपर, राइट, तो अगर टाइम मिले आपको तो कृपया एक बार इसको देखना और पढ़ना, ठीक है। प्लीज गिव वन मोर एग्जांपल ऑफ एल्स बट, यार जैसे मान लो मैं बोलूं इट इज नथिंग एल्स देन लैक ऑफ प्रैक्टिस दैट मेक्स यू नॉट क्लियर एग्जाम, मतलब इट इज नथिंग एल्स, पहले मैंने लिखा इट इज नथिंग एल्स, फिर मैंने लिखा देन, राइट, ऐसे करो, इट इज नथिंग एल्स देन पॉवर्टी, इट इज नथिंग एल्स देन पॉवर्टी, आ गया कुछ लगा, राइट, उसके बाद दैट जो भी है, ठीक है, लिख दूंगा, लिख के बताना तो बड़ा समझ में आएगा, जगह है कहीं पे यहाँ लिखो, ठीक है। आपने बोला है कि एल्स और बट का ना, देखो इट इज नथिंग एल्स, आप कहना क्या चाहते हो कि यार इट इज नथिंग एल्स बट सॉरी नथिंग एल्स है ना, देन होगा, देन लैक ऑफ प्रैक्टिस दैट मेक्स यू अनप्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। हाँ जी क्लियर, और बताओ क्या हाल है, सेल्डम, सेल्डम वही, अरे यार एक तो कहाँ ढूंढ के ला रहे हो, रुको एक और आखिरी है, ऐसे आप एक वर्ड ढूंढोगे ना भाई, तो ऐसे वर्ड तो मतलब करोड़ों मिल जाएंगे तुमको। सेल्डम एक होता है, देखो सेल्डम के साथ भी है, सेल्डम के साथ हम और भी यूज करते हैं, और सेल्डम के साथ हम लोग इफ भी यूज करते हैं, ठीक है। सेल्डम पहली बात तो अपने आप सेल्डम, सेल्डम ना अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, तो सेल्डम के साथ कभी भी नेवर नहीं आएगा, हाँ बीच में और लग जाएगा तो नेवर आ जाएगा, तो सेल्डम और नेवर होता है और सेल्डम इफ एवर होता है, इसके ऊपर भी मैंने आपको एक दिन दिया था, है ना, ध्यान रखना चीज को, ठीक, सब कुछ वही है भाई, कंडीशन वाली है, नो सूनर हार्डली, राइट, ये सब में आप वही बता रहे हो कि यार मुश्किल ये हुआ ही था, ये हो गया, सबका मतलब कहीं ना कहीं वही है, और नेगेटिव है, ध्यान रखना। एक्टिव पर्सन करा दूंगा, ठीक है। टाइटल क्या है भैया आर्टिकल का, 3 आर्टिकल है आज के, समझा नहीं क्या बोल रहे हो, 2 बज के, ठीक है। एक्टिव पैसिव बेरली हार्डली बताया तो यार, कितनी बार सुनोगे, इफ वाले क्वेश्चन छोड़ के बाकी सेंटेंस में एरर है तो कौन से पार्ट में चेंज करेंगे, देव जी तुमने खुद आंसर कर दिया है, राइट, और मैंने कितनी बार आपको बताया कि अगर आपको कंडीशनल है, मान लो इफ के साथ कुछ आया है और आगे कुछ आया है, आप चेंज हमेशा इफ वाले में करो, राइट, बट आपको ये लगता है कि सर हमारा उसके अलावा कोई ग्रामर का एरर था तो डेफिनेटली जो एरर था उसको चेंज करो, ठीक। कंस्ट्रक्शन का पीडीएफ सेंड कर देना, मैंने एक नोट्स भी है वो स्लाइड में आपको भेज देता हूं, ठीक है, रुको एक मिनट, एक सेकंड, कुछ स्लाइड में देखता हूं, ये कंस्ट्रक्शन की बहुत पहले बनाई थी यार, रुक जाओ, कंस्ट्रक्शन की कहानी, ठीक है, इसमें मैं आपको ये भेज रहा हूं, ठीक है, अभी ग्रुप ऑब्जेक्ट करना, मैं आपको ये भेज रहा हूं, इसमें क्या है ना कि वैसे लिखा है तो आपके लिए आसान होगा, मैंने भेज दिया, एरर वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, ओके रुशल, डाउट अफर्मेटिव और नेगेटिव में इफ आते हैं, मतलब सिंपल जैसे डाउट है अगर आपको किसी भी चीज को लेकर बिल्कुल आएंगे, बट वहां पे एक चीज था कि और अगर है तो फिर इफ नहीं आएगा, इफ वहां पे अपने आप आपका एलिमिनेट हो जाएगा, बस ये था,
भैया आज टाइम है, कोई टाइम नहीं है तुम्हारे पास, रुक जाओ, टाइम कुछ नहीं है आज, टाइम है, आप एक गाना सुना दो। हाँ टाइम नहीं है बेटा, रुक जाओ। और सिद्धार्थ दोबारा कर देना मुझे मैसेज प्लीज। सीजीएल से पहले आपके पैसे करा देना। आप इतना जल्दी है गौरव जी, तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लो भाई, क्या था हमने पिछली बार, इतना जल्दी है। आर्टिकल शेयर, आर्टिकल मिल जाएगा, चलो फोटो भेज दूंगा। शोल्डर की सर्जरी हुई है 3 मंथ पहले, 18 सितंबर को एफएसबी है, मेडिकल में क्या होगा? पहले आप रिकमेंड हो जाओ, और ध्यान रखो, अगर देखो बॉडी आपकी सबसे ऊपर है भाई, रिकमेंडेशन तो बाद में आता है, तो पहले आप टास्क कैसे करोगे? एसएसबी के लिए सोचो ना, तो कुछ उतना उतना मत कुछ करना कि भाई पता लगे धंधा ही होएगा तुम्हारा, है ना, वो नहीं करना है। रिकमेंडेशन एक बार बाद में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो रुक जाओ, मैं भेज रहा हूँ, टेस्ट भेज रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। आज मैंने मंगाया था वो चिंगुरा, जानते नहीं क्या होता चिंगुरा? तुम लोग क्या बोलते हैं? उसमें भाई टमाटर ही नहीं दिया उसने। वाटर मूवमेंट इन प्लांट सिस्टम मतलब जब आपका ऊपर ट्रांसपिरेशन डेफिनेटली हेल्प करता है, राइट सम्राट? दो हमारे प्रोसेस हैं, ट्रांसपिरेशन और वेडिटेशन, ऊपर आने में हेल्प करता है ट्रांसपिरेशन भी। हेड भी यार आने को तो कुछ क्या जाएगा यार, ठीक है। आप अगर ये पूछ रहे हो कि सर यहाँ पे एक तो मैं ये चीज सेलेक्ट कर दूं, देखो जो लिखा है अपने को बस उस पे देना है। आप कह रहे हो यहाँ पे क्या हेड आ जाएगा क्या? यहाँ देखो कहाँ गया, ये बिल्कुल आ जाएगा। जब आपने यूज किया है सिंपल पास्ट तो उसके साथ हम वी1 यूज करेंगे ना, बट अगर आपने हैड यूज किया है, मान लो यहाँ लिखूं मैं हार्डली हैड ही, तो अगर हैड आपने यूज किया है मान लो हार्डली हैड ही, तो हैड के साथ वी3 चाहिए ना हमको, तो इंटर्ड होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ठीक है। ये हर बात पे एरर लगाने वाली आदत एक दिन मेरी नेगेटिव मार्किंग कराएगी। ऐसा नहीं है अगर रूल्स आप रिवाइज कर रहे हो बालक, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंडिया के आंसर की चाहिए, ओके। हाँ एक क्वेश्चन है मेरे को, सर यू कीप गुड नेम्स फॉर पीडीएफ मतलब, समझा नहीं। अच्छा एग्जांपल्स की बात कर रहे हो यार, पता है आज आप मेरे को बोलोगे 10 नाम ना, मेरे को ही नाम आएंगे, रिया, प्रिया, टिया और ये अभिषेक, शिवम, यही सब आते हैं। और कुछ नहीं आते। अभिषेक का बड़ा हो जाता है ना, इसलिए लिखता है। रुक जाओ, क्वेश्चन रुको रुको। जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से सवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता, क्या बात है? हम्म, तुम लोग अपनी आंखें बंद करो, मैं एक साल का क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, आंखें बंद सबकी ना, आंखें बंद है, आंखें बंद करो। तो मेरे पास एक और तरीका आंखें बंद करने, हेलो, बढ़िया है। हाँ हाँ रुको, एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन क्या है? हम्म, आंसर की ठीक है, मैं देख लूंगा अगर मेरे पास हुई तो। चलो सुनिए, कल दोपहर में टेस्ट भी आपका शायद शेड्यूल में होगा, लेकिन आप चेक कर लेना, मैं बताऊंगा किसी टेस्ट है। तो ये है अपना क्वेश्चन पेपर, यहाँ मुझे आपसे पूछना ये है, थोड़ा सा रुक जाओ। तुम लोग इतना रिवाइव कर लिया ना, तुम समझ जाते हो कौन सा साल का है। सही है बेटा। ये देखो 10 इयर्स के साथ क्या आएगा, आ जाएगा, इफ आई वर होगा कुछ और होगा, सारे क्वेश्चन कर पाओगे। माय सिस्टर आस्क्ड मी इफ आई वर विलिंग टू गो अब्रॉड, या इफ आई कुड बी, वेदर आई शुड बी, वेदर आई विल, एनॉयड एट, एनॉयड विद, एनॉयड अबाउट। हां वैसे कल फ्रेजल भी है, हां कल तो ये तो है, कल फ्रेजल भी तो है अपना। चलो क्वेश्चन है आपके लिए, वो ये है, थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 91 करिए, बोल रहा हूं, अगर भागे तो मारूंगा बहुत ज्यादा, ठीक है? कोई भागेगा नहीं, अभी रात में टेस्ट है, वो भी करेंगे और अभी करेंगे। नाइनटी फर्स्ट क्वेश्चन करिए, जरा बोल दे रहा हूँ। सोच के करो, दो मोस्ट ऑफ अस टॉक ऑफ दिस डिसिप्लिन, व्हाट डू वी मीन बाय दैट वर्ड?
प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन। बताएं सर, संडे को 10 AM है। संडे, हाँ शायद आप एक बार चेक कर लो। हाँ सुबह होगा भाई, उस दिन क्योंकि शाम को क्लास करेंगे हम लोग। गुड टू नो आरती जी, व्हाट विश यू। आपके घर में एक नया फैमिली मेंबर आया आज, यहाँ भी कोई मामा बना है। मैंने उससे पूछा रियल बहन है ना? मामा तो हम लोग बनते रहते हैं भाई। तो मिठाई लेके आया है, रसगुल्ला रखा है, दिखाऊं? हाँ सुनो, रुको दिखा रहा हूं, रुक जाओ। क्यों नहीं दिखाऊंगा, दिखाऊंगा। तुम लोग तो बड़ा बड़ा दिखाते हो मुझे, बेसर आज ये बना आज वो बना। रुक जाओ रुक जाओ। डे 1 जब क्लास चली थी उस दिन बहुत एक्साइटेड था, पर शायद तब तक आपको समझ नहीं पाए थे। डे 2 कोई डाउट आया उस दिन से 2-3 डेज तक बहुत डिस्टर्ब थी, क्योंकि आपने उसका आंसर दिया ना, कोई हिंट उस दिन शायद समझ नहीं पाई थी कि ये कोचिंग या ऑनलाइन क्लास नहीं, लाइव प्रोसेस है। अब समझ में आता है वाई उसे पेशेंस रखो, वर्ड्स नहीं है बताने को कि सिर्फ इतने दिन में क्या कुछ सीखना है, सीखा है पढ़ाई करना। ये जैसे शुरू हुआ था मुझे लगा नहीं था ये सेंड होगा तुम्हारे में से। अच्छा थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक मिनट रुको, हाँ आंसर बताओ, आंसर पहले इसका। देखो इस क्वेश्चन में आपको बस एक चीज देखना था, वो क्या था कि वो ये था, रुको रुको रुको, क्या था मुझे भूल गया, क्या देखा था एक चीज। हाँ, क्यों के बाद पी आएगा। यहाँ बोल रहा बट यू इफ यू हैव, अगर आपके पास 5 से 6 क्लास में है, इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग है, टीचर के साथ दिल है उसका अच्छा, आई एम श्योर देयर वुड बी डिसिप्लिन की जरूरत फिर नहीं होती। वो टीचर, द टीचर वुड अंडरस्टैंड ईच चाइल्ड। क्यों के बाद पी आएगा, क्यों के बाद पी है नहीं, यहाँ है, यहाँ है नहीं, यहाँ है, और वैसे भी क्यों से स्टार्ट नहीं होगा। बचे दो, अब देखो फिर से, द टीचर वुड अंडरस्टैंड ईच चाइल्ड एंड हेल्प हिम इन द वे रिक्वायर्ड। पढ़ते हैं इसको। डिसिप्लिन स्कूल्स बेसिकली व्हेन देयर इज वन टीचर टू 100 बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। देन एक सेकंड आगे, दो मोस्ट ऑफ अस टॉक ऑफ डिसिप्लिन, व्हाट डू यू मीन बाय दैट वर्ड। यहाँ लिखा है एस में डिसिप्लिन स्कूल्स बिकम नेसेसरी व्हेन देयर इज वन टीचर टू 100 बॉयज एंड गर्ल्स। देन आजकल आर, व्हेन यू हैव 100 बॉयज इन अ क्लास यू विल हैव टू हैव डिसिप्लिन, अदरवाइज देयर विल बी कंप्लीट chaos। देन है हमारा क्यू, बट इफ यू आर 5 और 6, आर के बाद क्यू, आर क्यू भी साथ में आएंगे, आर क्यू भी साथ में आएंगे, हमको बस देखना है एस कहां आएगा। क्वेश्चन में है दो मोस्ट ऑफ अस टॉक ऑफ डिसिप्लिन, व्हाट डू वी मीन बाय दैट वर्ड। तो फिर आप स्टार्ट कहां से करोगे कि जब आपके पास 100 बॉयज हो क्लास में और आप कैसे कंट्रोल करोगे। पी में क्या है, द टीचर वुड अंडरस्टैंड ईच चाइल्ड एंड हेल्प हिम इन द वे रिक्वायर्ड। डिसिप्लिन स्कूल्स बिकम नेसेसरी व्हेन देयर इज वन टीचर टू 100 बॉयज एंड गर्ल्स एंड मोस्ट ऑफ अस आर इंटरेस्टेड इन मास मूवमेंट्स, लार्ज स्कूल्स विद अ ग्रेट मेनी बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिएटिव इंटेलिजेंस। स्कूल्स की बात कहां हुई है, यहां हुई है, राइट। इन किससे होगा, द टीचर वुड अंडरस्टैंड ईच चाइल्ड एंड हेल्प हिम इन द वे रिक्वायर्ड। इसके बाद एस आएगा नहीं, इसका आंसर डी है। किसने बी किया है, सामने आओ, बी वाला कौन था। डी है, डी। स्कूल के बाद आपने यहाँ किया ना, इसके बाद स्कूल की बात आएगी ना, डी होगा डी। दो दो में कंफ्यूज, दो में मैं भी कंफ्यूज कर रहा हूं तुमको, बढ़िया है, दो तो कोई भी एलिमिनेट कर लेगा। अच्छा क्वेश्चन, चलो एक और रुको एक मिनट। एक सेकंड। 94 94 बताइए प्लीज, बोल रहा हूँ। सोच के करो, सोच के।